मनोहर नाम Subscribe Mikvid YouTube channel for more interesting stories. का एक शख्स समोसों का ठेला लगाता था। वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलता था और अपने गांव में समोसे बेचता था। उसके समोसे बहुत जायकादार होते थे। सारे गांव वाले मनोहर से समोसे खरीदते थे। उस गांव में मोहन नाम का एक और शख्स रहता था जो मनोहर से बहुत जलता था। वो हर वक्त मनोहर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता था। एक दिन मनोहर अपने घर से निकल गया कि रास्ते में उसे याद आ गया, अरे चटनी तो घर में ही भूल आया। मनोहर ने देखा कि वहाँ रास्ते में मोहन आ रहा था। अरे मोहन, तुम जरा 2 मिनट मेरे ठेले का ध्यान रखोगे? मैं घर पर चटनी भूल आया हूँ, बस अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है मनोहर, तुम जाकर चटनी लेकर आओ, मैं तुम्हारे ठेले का ख्याल रखूंगा। तो मनोहर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मोहन ने ठेले को आग लगा दी। सारा ठेला जलने लगा। मनोहर दौड़कर वापस आ गया और मोहन से कहा, अरे मोहन, ये क्या हो गया? मेरे ठेले को आग कैसे लग गई? अरे मुझे क्या पता, शायद तुमने चूल्हा बंद नहीं किया था, इसीलिए ठेले में आग लगी होगी। अरे ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा तो घर भी इसी से चलता था। अब मैं क्या करूँगा? मनोहर का सारा ठेला जलकर राख हो गया। मनोहर बहुत उदास अपने घर की तरफ रवाना हुआ और घर पहुंचकर सारा मामला अपनी बीवी को बताया। अरे अब हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि कल सेठ के पास जाऊँगा। सेठ से कर्ज लेकर दोबारा ठेला और सामान खरीदूंगा। अगली सुबह वो सेठ के पास गया और उससे कर्ज ले लिया। मनोहर ने अपने लिए एक ठेला खरीद लिया। उस वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। वो अपने घर जा रहा था कि इतने में एक बड़ी गाड़ी तेजी से मनोहर के सामने से गुजरी और थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी पेड़ से जोर से टकराई। गाड़ी में एक छोटा बच्चा और एक औरत थी। वो औरत बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। मनोहर जल्दी से गाड़ी के पास गया। उसने देखा कि औरत बहुत जख्मी है। उसने मदद के लिए दूसरे गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं रुका। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश भी तेज हो गई। उसने बच्चे और औरत को अपने ठेले में रखा और अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। वो उन्हें करीब के अस्पताल में ले गया। कुछ देर बाद औरत को होश आ गया और वहाँ पर उस औरत के शौहर भी आ गए। अरे कमला, तुम ठीक हो? मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन आ गया। आज के बाद तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आज अगर ये भला आदमी ना होता तो शायद आज मैं और मेरी बेटी दोनों जिंदा नहीं होते। उस शख्स ने मनोहर का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उस शख्स को गांव वालों से पता चला कि मनोहर एक ठेला चलाता है और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है। तो उस शख्स ने मनोहर का कर्ज खत्म कर दिया और मनोहर के लिए एक दुकान भी खरीद कर दे दिया। मनोहर ने खूब मेहनत से काम शुरू किया और खुशी के साथ अपनी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हम जो भी अच्छा काम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिक्विड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।